Hi, welcome to new tutorial about phylum Cynorhyncha. Phylum Cynorhyncha is a minor phyla. Almost 150 species reported so far, and they are also small in size, almost less than 1 millimeter. They are elongated, bilateral, symmetrical. This body can be divided into two equal halves, in, found in the marine environment. And in marine environment, found in the sand, in muds. Don't have any external cilia or locomotor appendage. मीन्स इनकी बॉडी में कोई लोकोमोशन के लिए या कोई एक्सटर्नल अपेंडेजेस नहीं है, कोई ऐसी बाहर वाली स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनके मेंबर जो है ना सैंड मड में जो बरो करते हैं वो अपनी स्नोट्स की थ्रो करते हैं। तो इसी वजह से इनका नाम जो है ना काइनोराइन का। काइनिन मीन्स मोशन, राइनकोस मीन्स स्नोट। स्नाउट मीन्स लुक एट दिस एंटीरियर, ये हम जो है ना स्नाउट, हमेशा एंटीरियर पार्ट को हम स्नोट कहते हैं। जैसे हमने क्रोकोडाइल का स्नोट होता है ना, तो ये इनकी मीन्स दे मूव विद द हेल्प ऑफ रीजन, दे बरो, दे डिग विद द स्नोट रीजन। सो इनका नाम जो है ना क्या रखा गया है, काइनोराइन का, इनकी वजह से। और ये ज्यादातर जो है, let's discuss the farming function. The body is divided into three parts: head, neck, and trunk region. This is the head region. This is the neck region, and lower, this is the trunk region. ये तीन बॉडी के हिस्से होते हैं। और ये बॉडी के जो ये तीनों हिस्से, इनमें ऑलमोस्ट 13 to 14 डेफिनेट यूनिट्स होते हैं। सेगमेंट इसी तरीके से कर लें, सेगमेंट्स होते हैं। तो इनके सेगमेंट को हम जूनाइट्स कहते हैं। ये जैसे आपने एनिलीड्स में मेटामर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, इसी तरीके से ये मेटामर्स नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट बॉडी के यूनिट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, तो इनको हम जूनाइट्स कहते हैं। लेट्स डिस्कस एवरी पार्ट ऑफ दिस वन। जो हेड है, हेड हेड इज रिट्रैक्टाइल, मीन्स ये अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। बाहर अंदर, इसको हम इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। मीन्स कैन बी टेकन इनसाइड द बॉडी और टेकन आउटसाइड द बॉडी। तो ये रिट्रैक्टेबल है और ये इंट्रोवर्ट भी है। दिस हेड इज कंपोज्ड ऑफ ओरल स्टाइलेट्स, जिसके थ्रू ये बरो करता है सैंड में। दूसरा ओरल कोन, जो है ना स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेड में शामिल है। ओके, और ये जो है ना इनके जो स्पाइन्स हैं, इनकी 5 to 7 सर्किलेट्स होते हैं। नंबर नहीं होते, 5 to 7 सर्किल्स होते हैं, छोटे से सर्किल्स होते हैं। तो ये हेड रीजन इज जस्ट लाइक ए रिट्रैक्टेबल प्रोबोसिस। और ये स्पाइन्स जो है ना, इसको हम स्केलेट कहते हैं, और कुछ में ये मॉडिफाइड हो सकते हैं, तो उसे हम प्लेसिड भी कहते हैं। और इनका काम ये है कि ये लोकोमोशन में,
chemoreception, mechanoreception. Locomotion means movement from one area to another area, while chemoreception means to sense the chemical change in the chemical in the environment. और मैकेनोरेसेप्शन कोई मैकेनिकल चेंजेस को ये रिसेप्ट करें, ये उनको सेंस करें, मैकेनिकल स्टिमुलाई को उनको रिसीव करें, तो उनको हम मैकेनोरेसेप्शन कहते हैं। तो ये सारे स्केलेट्स के फंक्शन होते हैं। तो ये एक जूनाइड्स हेड का हो गया, दूसरा जूनाइड्स ये नेक का हो गया। बाकी इनकी जो ट्रंक रीजन है इसमें तकरीबन 11 जूनाइड्स होते हैं। तो 2 ये हो गए और 11 ये, तो ये 13 या 14 13 और 14 जो है ना इनमें जूनाइड्स पाए जाते हैं। और ये ट्रंक में जो जूनाइड्स हैं, ये ट्रंक में एक तो ये आप देख सकते हैं, इनमें ये स्पाइंस होते हैं, इनको हम लेटरल स्पाइंस कहते हैं। दोनों साइड्स में हर एक जूनाइड्स में लेटरल स्पाइंस है। और ये जो है ना आप देख सकते हैं, ये हमारा डार्सल स्पाइंस है। तो मीन्स हर एक जूनाइड्स में अ पेयर ऑफ लेटरल स्पाइंस और एक डार्सल स्पाइंस होता है। लुक एट दिस वन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द जूनाइड्स। तो एक ये स्पाइन हो गया, दूसरा ये दोनों पेयर हो गए, जोड़े हो गए, और एक है। तो ये आपको थोड़े से इसी तरीके ये सारे आगे चलती रहेगी। और क्योंकि ये डायसोम्स हैं, इनकी बॉडी जो है ना काइटिनस क्यूटिकल की बनी होती है, और उनके नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो है ना 2 पेयर ऑफ मसल्स, और ये मसल्स हम डार्सो लेटरल और वेंट्रोलेसल मसल्स में पाए जाते हैं। सीडोसिलम इज लार्ज और कंटेन एमोबाइट सेल्स। इनमें डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होती है। इट्स अ माउथ, लुक एट द फेरिंग्स, इट कंटेन स्टमक्स एंड इंटेस्टाइन एंड आल्सो एनस। ये नीचे जाकर यहां तक एनस देखें, ये डाइजेस्टिव कंप्लीट सिस्टम कंप्लीट होते हैं। मीन्स माउथ, बकल कैविटी, मस्कुलर फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। और ये ज्यादातर जो है ना डायटम्स, अल्जाई और ग्रीन मैटर पर डिपेंड करते हैं। और इनमें जो प्रोटोनेफ्रिडिया होती है एक्सक्रीशन के लिए, वो आखिरी जूनाइड्स में पाए जाते हैं। ये 11th जूनाइड्स हैं, तो इनमें प्रोटोनेफ्रिडियम और नेफ्रोडोफोर्स पाए जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन। They have the nerve system, and nerve system is consist of neural ring, and neural ring ये pharynx है, ये आप देख सकते हैं, ये pharynx के ये न्यूरल रिंग है, और इनमें गैंग्लियन भी पाए जाते हैं। हर एक जूनाइड्स में एक गैंग्लियन है, यहाँ इसी तरीके से हर एक में पाए जाते हैं। और कुछ स्पीशीज में आई स्पार्स होते हैं और सेंसरी ब्रिस्टल्स होते हैं, उनका काम सेंसरी इंफॉर्मेशन लेना है। और ये डाइजेशन मीन्स इनमें मेल और फीमेल, जैसे ये फीमेल है तो इनमें फीमेल में आप ये ओवरी देख सकते हैं। और ये पेयर्ड गोनेट्स होते हैं, इनकी बॉडी में स्पाइंस पाए जाते हैं जो मैंने आपको बताया। और मेल जो है ना, जो मेल में जो स्पाइंस होते हैं वो जो है ना कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। कॉपुलेशन मींस यूनियन ऑफ फीमेल एंड मेल। यंग हैच इनटू लार्वा, और जो इनका लार्वा होता है दे डू नॉट हैव ऑल जूनाइड्स। लार्वा ग्रो करेगा, उसमें मोल्टिंग होगी, देन एडल्ट अपीयर, एडल्ट जैसा उनकी अपीयरेंस होगी। और जब वो वंस एडल्ट हो गया तो उनमें मोल्टिंग नहीं होगी। तो ये चीजें थी, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे
इस फाइलम के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि ये माइनर फाइलम है, असाइनमेंट ये है कि how you understand the form and function of this phylum explains with examples। तो इनकी बॉडी फॉर्म्स और फंक्शन को आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि इस फाइलम के में कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं और कौन से वो फंक्शन, तो इन पे आपके असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ये रेफरेंस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वन। प्लीज जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।